बातें चुनाव के पहले याद आता है सारी पार्टियों को आदिवासी समाज के बारे में। उनका केवल शोषण किया गया, अभी तक सबने शोषण किया, सबने मिलकर शोषण किया। आदिवासी समाज के लिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था है, अलग व्यवस्था है, क्योंकि आदिवासी समाज की अलग संस्कृति है, अलग तौर तरीके हैं और बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, इसलिए संविधान के अंदर अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन उस अलग व्यवस्था को कोई भी सरकार लागू करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी ज़मीन के ऊपर, उनके जंगल के ऊपर, उनके जल के ऊपर सबकी नज़र रहती है कि कैसे इसको नोच लो, खसोट लो, लूट लो। इसलिए हमारी सरकार बनेगी, पहली गारंटी आदिवासी समाज को कि जो संविधान के 5th शेड्यूल में उनको व्यवस्था की गई है उस पूरी व्यवस्था को लागू करेंगे, पूरा वर्ड टू वर्ड लागू करेंगे। पेसा कानून जो उनके लिए लागू बनाया गया, उस पेसा कानून को, जिसमें ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम सभा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, ये असली जनतंत्र है। मेरा तो कहना है ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए, केवल आदिवासी समाज क्यों, सबके लिए होना चाहिए। पर आदिवासी समाज के लिए प्रावधान है ग्राम सभा की मर्जी के बिना कोई एक्शन किसी सरकार को लेने का अधिकार नहीं है, वो सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है जिसका काम होता है कि आदिवासी समाज के जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ किस किस्म का विकास हो, उनके लिए जो फंड आते हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। कानून के अंदर लिखा है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कोई ट्राइबल होगा। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री उनके चेयरमैन रहे हमेशा के लिए, इसको बंद किया जाएगा। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। तो पहली गारंटी 5th शेड्यूल लागू करेंगे, पेसा लागू करेंगे और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन ट्राइबल होगा। दूसरी गारंटी, आज आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा इसलिए रह गया क्योंकि शिक्षा का अभाव है। गरीब लोग हैं, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। सरकारी स्कूल हैं नहीं, हैं तो टूटे हुए पड़े हैं, पढ़ाई होती नहीं है, इसीलिए आदिवासी समाज के बच्चे गरीब रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा को शानदार बना के दिखाया। आज मैं आदिवासी समाज के भाइयों बहनों सबको, माताओं बुजुर्गों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली के स्कूल हमने अच्छे किए हैं, हर आदिवासी गांव के अंदर अच्छा स्कूल खोलेंगे, ताकि बच्चे एक पीढ़ी के अंदर, अगर हमने अच्छी पढ़ाई दे दी बच्चों को, एक पीढ़ी के अंदर पिछड़ापन भी दूर होगा और उनकी गरीबी भी दूर होगी। तीसरी